सबसे बड़ी बात है बच्चे। जो जो व्यक्ति खुद भरोसा नहीं रखता है, उसको जो चीज़ आती भी नहीं वो भी भूल जाता है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन वही होता है, बस ना घुमा के पूछता है। मुझे लगता है अगर ये क्या पता क्या पूछ लिया यार इसने। युद्ध ऐसे लड़े जाते हैं बच्चे, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो जाते हैं, अब लड़ना चालू कर दोगे ना ऐसे, कोई आपके पीछे मार देगा ऐसे खींच के। खुद पे भरोसा रखो। परीक्षा तो देते रहेंगे, पता नहीं कितने एग्जाम देने पड़ेंगे लाइफ में ऐसे ही। पहले हमें खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम आ गया है बच्चे, क्या आपको एग्जाम का नाम सुनते ही, परीक्षा का नाम सुनते ही डर लगने लगता है ना? हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग खाली होता है, हाथ पसीने आने लगते हैं। अरे ये क्या होगा, कैसे नहीं होगा? बच्चा अगर ये सब बातें आपके साथ में होती हैं तो आप घबराएं नहीं। आज मैं आपको 10 आसान टिप्स ऐसे दूंगा बच्चे, जिनसे आप पूरे आत्मविश्वास साथ में और पूरे भरोसे के साथ में एग्जाम दे पाओगे। आपका एग्जाम बेस्ट ऑफ बेस्ट जाएगा बच्चे। बस आप वीडियो में बने रहना। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि जब आप परीक्षा से पहले ना खुद पर भरोसा रखें। 10 आसान टिप्स में से फर्स्ट टिप्स है ये बच्चे, परीक्षा से पहले सबसे खुद भरोसा रखें। खुद पर भरोसा रखने का मतलब, डर हमें कब लगता है? डर हमें तब लगता है जब हमें हमारे ऊपर खुद पर विश्वास नहीं होता, खुद पर भरोसा नहीं होता है, तब डर लगता है। और भरोसा करने का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा है अभी तक, जो भी पढ़ा है, मैंने बोला ना जो भी आपको, अब किसी में नहीं आता होगा सर हमने तो पूरा पढ़ाई नहीं किया, हमने इतना पढ़ा कि इतने चैप्टर छूटे हुए, जो भी पढ़ा, मैंने क्या बोला, जो भी पढ़ा है उस पर भरोसा रखना सीखे बच्चे। आप भरोसा करें उस पर कि जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। सच में कह रहा हूँ, होता है ऐसे ही होता है। भरोसा तो रखो आप ना, क्या कि जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसी में से आएगा बच्चे। पक्का विश्वास कर लो आप, यही उसी में से आएगा। तो पहली बात ये विश्वास होना चाहिए। क्या लिखा है? परीक्षा में पहले खुद पे भरोसा रखें। हमें डर तभी लगता है, डर हमें तभी एकदम घेरता है जब हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है। जो हमने पढ़ा है, जो हमारे टीचर ने हमें बताया है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है ना, तो उन चीजों में हमें विश्वास नहीं होता। तो हमें लगता है अरे क्या होगा, अरे बच्चे उसी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, उसी में से आएगा। पहली बात, जो आपने पढ़ा है, लास्ट बात यही कहूंगा फर्स्ट टिप्स के लिए कि जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, बिलीव रखो कि वही आएगा जो आपने पढ़ा है। अच्छा, एक 8% ऐसे चांस है कि हो सकता जो आपने पढ़ा नहीं आया है ना, तो उससे थोड़ा हट के आ गया। तो ये मन में रखो ना आप विश्वास कि अगर जो मैंने पढ़ा है वो तो कर ही लूंगा मैं अच्छे से, लेकिन जो हल्का सा नहीं भी आ रहा है उसको भी मैं हैंडल कर लूंगा। क्योंकि बच्चे जो हम किए होते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ चीज हमें दिमाग इतना मार्च देता है, हमारा दिमाग इतना चमका देता है, उसको भी मैं हैंडल कर ही लूंगा भाई। किसी ने मुझे ऐसे मुक्के मारने सिखाया, ऐसे मुक्के मारने सिखाया, कोई इसका मतलब ऐसे मुक्के मारने क्या दिक्कत है? जब मैंने ऐसे मारना सीखा है ना, तो मुक्के मारना सीखा है ना, तो हम अगर ऐसा ऐसे मारने की क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पढ़ाई किया है, जो आपने पढ़ा है उसमें से हल्का सा हट के आ रहा है, तो आप उसको हैंडल कर लोगे बच्चे। लेकिन आप पहले बात ये, घबराओ नहीं आप, भरोसा रखो आप। भरोसा रखना सबसे बड़ी बात है बच्चे। जो जो व्यक्ति खुद भरोसा नहीं रखता है, उसको जो चीज आती भी है वो भी भूल जाता है, और जो आती भी है वो भी आया हुआ चीज क्वेश्चन आया भी है, अब आपको आता भी है, जो आपने पढ़ गए तो आता भी है, फिर आपको मेरी सर में पढ़ गया था आ भी है, लेकिन वो घबराहट में उसमें लिख नहीं पाया। तो घबराता कौन इंसान घबराता है? जिसके पास भरोसा खुद पे नहीं होता। तो बड़े बच्चे, आप भरोसा रखना सीखो अपने ऊपर। जब भरोसा रखना सीखोगे बच्चे, आप भरोसा करोगे अपने ऊपर, तो एग्जाम हॉल में अपने आराम से चेस कर पाओगे बच्चे, है ना? पहली बार क्या करोगे, जो आप पढ़े होगे, जो आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ चुके हो, वही आएगा एग्जाम, इतना ध्यान देना। दूसरी बात, पेपर मिलते ही गहरी सांस ले। देखो बच्चे, 2-3 मिनट, देखो 2-3 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए ऐसे आंख बंद कर लो, है ना? आंख बंद कर लो बच्चे, और गहरी सांस लो, ऐसे गहरी सांस लो, काम डाउन करो। कितना भी सिंपल हो पेपर, हमें नहीं पता पेपर कैसा आया है, हमें नहीं पता क्या पेपर क्या तुम्हें छपवाया नहीं, है ना? किसी को नहीं पता पेपर में क्या आया हुआ है। तो गहरी सांस लो, 2-3 सेकंड आंख बंद करो, गहरी सांस लो, आप फिर पेपर को पढ़ो, है ना बच्चे? फिर आपको दिमाग ठंडा रखो ऐसे। कुल मिला के अपने आप को ना एकदम न्यूट्रल रखना है, घबराना नहीं है, ऐसे नहीं उतारना, वैसे नहीं उतारना है, आराम से शांति से सब काम हो जाता है बच्चे। आपने विश्वास तो करो बच्चे, शांत रहोगे, सारा काम हो जाएगा और गुड से मार्क्स पास हो जाओगे आप, है ना? क्या करना है, पेपर मिलते ही गहरी सांस ले। कुछ बच्चे करते हैं पेपर लेते ही ठीक है लिखना चालू, अरे क्या तब, ऐसे जो बच्चे शुरुआत में कर दिया आपने, बीच में अटक गए, ऐसे बैठे हुए पूरे घंटे, 10-15 मिनट तो आपने पेट दिए, अच्छे से खींच दिया, उसके बाद हाँ क्या कर रहा है, बैठा हुआ ऐसे। ऐसे नहीं करना बच्चे, प्लीज। पहले आप गहरी सांस लो, 2-3 मिनट अपने मन को साथ रखो, और उसके बाद ना पेपर को पूरा रीड करो अच्छे से, पूरा रीड करो अच्छे से। यानी वही दिक्कत, थर्ड नंबर वही है,
पूरा प्रश्न पत्र एक बार ध्यान से पढ़ो। कोई बच्चे लेते ही लिखना चालू कर देते हैं, लेते ही लिखना चालू नहीं करना है ऐसे, नहीं करना बिल्कुल भी। कोई अगर कर रहा है करने दो उसे, है ना। पहले आप पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करो अच्छे से, मन लगा के रीड करो। इसे रीड करने से क्या होगा, आप भाप पाओगे, आप फील कर पाओगे, अच्छा इतना में घबरा रहा था, इतना ज्यादा है तो नहीं है। आज जब पूरा रीड करोगे ना बच्चे, क्या लिखा है पूरे प्रश्न पत्र को एक बार ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे ना बच्चे, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन वही होता है, बस ना घुमा के पूछता है। मुझे लगता है करिए क्या पता क्या पूछ लिया यार इसने, जाने क्या पूछ लिया, हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगता है यार जो मैं पढ़ के आया था ना, और जो पढ़ के आया हूँ ना, वही पूछा है, बस घुमा के पूछा है। समझे बच्चे, तो आपको आ रहे होते हैं, आपको आ रहे होते हैं, आप शायद न कर पाओ। कब नहीं कर पाओ, जब आप ना कहीं पे आप घबरा के पढ़ोगे, जल्दी पढ़ दिया ऐसे नहीं। ध्यान से पढ़ो बच्चे, ध्यान से पढ़ोगे जब, तो क्या करोगे बच्चे, आप देखो अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप वहां पाओगे कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है ना। तभी जब ध्यान से पढ़ोगे बच्चे, तभी तो आप फील कर पाओगे कि कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है। अच्छा चीज अच्छा, अच्छा अच्छा ऐसा करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा बच्चे कि आपका मन शांत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना इतना हवा है नहीं जितना मैंने अपने हाथ को हवा बना रखा है, ये होगा वो होगा, पेपर में ये आएगा, वो कुछ नहीं है। बस आप स्टेप बाय स्टेप कर लिया, इजी मीडियम हार्ड, पहले मैं ये इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, है ना, हो गया काम। तो सारे युद्ध ऐसे लड़े जाते हैं बच्चे, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो जाते ही आप लड़ना चालू कर दोगे ना, ऐसे कोई आके पीछे मार देगा ऐसे खींच के, ऐसे नहीं करना। आपको स्ट्रेटजी बनानी है, पहले ध्यान से पढ़ो, आप पूरे क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से कि यार इतने ध्यान से बच्चे, एग्जाम में आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, पेंसिल ले जाओ, पेंसिल उस पर अगर टिक लगा दो, पेंसिल लगा दो, टीचर डांटती है, टीचर तो डांटते हैं, है ना, तो मतलब लिखना भी लागू नहीं होता उसमें। तो पेंसिल से ऐसे पॉइंट लगा लो कि बारीक, जिससे आप पहचान पाओ, पॉइंट लगा लो कि अच्छा ये मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, और जो आपको आसान पहले कर चालू कर दो। लेकिन ये तब तभी कर पाओगे आप, जब आप पूरे प्रश्न पत्र को एक बार ध्यान से पढ़ोगे बच्चे, है ना, ध्यान से पढ़ोगे। बताया ना, जब ध्यान से पढ़ोगे आपका मन खुद शांत हो जाएगा, मन खुद ही कहेगा अरे इतना यार डरने की जरूरत नहीं है यार, हो जाएगा, है ना। आइए तो चौथा नंबर, पहले आसान प्रश्न हल करें। पहले जो आपको इजी लगे उन सारे प्रश्नों में जब पढ़ लिया ध्यान से, पूरा पढ़ लिया, तो जो आपको उसमें सबसे इजी लगे, जो आपको लगता है पूरा मुझे अच्छा से आता है सही से, उसको कर लो, उस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उस प्रश्न को सॉल्व कर लो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, है ना। जो आपको इजी, आपको जो लगता है पूरा मैं कर पाऊंगा सही से। आपको कुछ बच्चे कहेंगे सर उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जिसको मैं पूरा सही से आता है मुझे। अरे कोई तो प्रश्न होगा जिसको आपको कुछ कुछ आता होगा, लगता होगा कुछ कर लूंगा इसको अच्छे से, तो वही कंसल्ट कर दो। अच्छा उससे फायदा क्या होगा आपको, फायदा ये होगा जैसे आप उसे करोगे ना, मन में होगा पेपर मुझे आता तो है, मन अपने आप खुद कहेगा, हमारा हमारा आत्मा, हमारा दिमाग खुद कहेगा पेपर तुझे आता है। तो क्वेश्चन के ऊपर हम हावी होते हैं, क्वेश्चन हमारे ऊपर हावी नहीं होता, क्वेश्चन हमारे ऊपर हावी नहीं होता, हम क्वेश्चन पर हावी होता है बच्चे। तो कहने का मतलब बच्चे ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जो आप इजी क्वेश्चन को जिसको आप जो आपको आता है, वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेते हो, वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेते हो, तो आपको फील होने लगता है, आपका मन, आपका दिमाग खुद ही कहता है कि क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा पहले ये कर लिया, इतना जाएगा, इतना कर, इतना, अरे मैं इतने मार्क्स बन गए यार, पास मार्क का तो मुझे रिसीव कर लिया मैंने। अब जो भी मैं सॉल्व करूंगा, अभी जो भी मेरे मार्क्स जुड़ेंगे वो तो मेरे बोनस के लिए हो जाएंगे, बोनस मार्क्स हैं वो तो पहले क्या, जो इजी हो, जो आपको आते हो, है ना, उसको अच्छी राइटिंग में सही से करो, आप अच्छे से टाइम टाइम को देखते हुए अच्छे से करो, उसे कर लोगे, मन में पॉजिटिव फीलिंग आएगी, अच्छा इतना आता है। एक आध दो क्वेश्चन और देखो, जब आप अच्छी खुशी हो, मन खुश होता है, जब आपका मन खुश होगा ना बच्चे, दिमाग शांत होगा, जब मन को खुशी होगा, तो जो क्वेश्चन आपको लगता है अभी जब पढ़े थे आप तो लग रहा नहीं आ रहा था, अब वो भी आने चालू हो जाएगा, अरे यहाँ तो इतना तो आता, अच्छा हाँ ये आता है मुझे, है ना, आप उसे भी कर लोगे। ये सब चीजें कब कर पाओगे, जब आप सही से अपने मन को शांत रखोगे, जो इजी क्वेश्चन उसको पहले करोगे, जो मीडियम उसको थोड़ा बाद में, फिर हार्ड इस टाइप का। देखो बच्चे, पहले आसान प्रश्न हल कर लिया, समय को सही तरीके से बांटे। समय बांटने मतलब क्या है, पहले आसान क्वेश्चन, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट। आपके हिसाब से डिफिकल्ट वैसे कुछ होता नहीं ना, नहीं कुछ होता है ना, डिफिकल्ट कुछ होता है, आपको जो आपके हिसाब से लगता है कि इजी क्या है, मीडियम क्या है, हार्ड क्या है, जो आपको लगे कि अच्छा ये इजी है पहले कर लेता हूँ। अच्छा इससे करने जाते क्या होगा, टाइम आपका बचेगा, आपका आप टाइम को मैनेज कर पाओगे, इजी पहले कर लिया, इसे कर लिया। अच्छा जब इसे करते रहोगे ना इजी मीडियम हार्ड, अब इस क्वेश्चन करते वक्त
आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, होता है सबके साथ में, जो बच्चे टॉप करेगा उसके सामने भी ये होता है। ये मतलब जो टॉप लोगों को सबको आती है नहीं, उसको भी कहीं डाउट होगा, वो भी डर रहा होगा ऐसे ही। तो डर का सिंपल तरीका ये है कि आप अपने पर भरोसा रखो, जो कि पहले टॉपिक था हमारा, है ना। परीक्षा से पहले खुद पर भरोसा रखो। परीक्षा तो देते रहेंगे, पता नहीं कितने एग्जाम देने पड़ेंगे लाइफ में, ऐसे ही पहले हमें खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चे इन तीनों तरीकों करते हुए इजी, मीडियम, हार्ड को जब मैं डिवाइड किया, तो देखना जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को हमें टिके नहीं लेना है। अरे यार नहीं आ रहा तो लगे पड़े, पता लगा एक ही क्वेश्चन के चक्कर में हमारे 5 क्वेश्चन छोड़ गए जो मेरे पर आते थे हमें। अगर मैं उसको करना चाहता तो मैं कर लेता, या करना चाहती मैं कर लेती उसे, लेकिन नहीं कर पाई। क्यों? अब टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं दिया? किसी एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने पूरा टाइम दे दिया। अब बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में रियलाइज हुआ मुझे, करियर मुझे तो आता था, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए बच्चे बुद्धिमानी और चालाकी इसी में है कि इन सारे तीनों क्वेश्चनों को जो आपने तीन टाइप में, तीन कैटेगरी में आपने डिवाइड किया है, इजी, मीडियम एंड हार्ड, इनमें से जिस क्वेश्चन आपको लगता है डाउट है, आप सॉल्व करने पे नहीं आ रहा है, छोड़ दो इसी पे, हाँ पे छोड़ दो, आगे क्वेश्चन बढ़ जाओ, आप जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बाद में देखोगे ना बच्चे, सॉल्व करते करते जब सॉल्व करते रहोगे, आपका मन खुद शांत होता रहेगा। समय के साथ आगे जब बढ़ते रहोगे, वो क्वेश्चन खुद आपको याद, अच्छा आ गया, जाके लिख दो उसको। ये कैसे आया आपको, वो दोबारा क्वेश्चन कैसे याद कैसे आया? क्योंकि आपका दिमाग शांत हो गया, आपका दिमाग पॉजिटिव सोचने लगा, क्योंकि बहुत सारे अपने क्वेश्चन हैंडल कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने हैंडल कर लिए हैं, आपका दिमाग शांत हो चुका है, आपके मन में खुशी है। जब आदमी खुश होता है ना, एक आप सुना है ना, धनों में धन जलों में जल, ऐसे होता है बच्चे। जब आपको आ रहे तो और भी क्वेश्चन आने चालू होता है, क्लियर? तो आपको ऐसे आ जाएंगे। एक ही बात कहूंगा कि एक क्वेश्चन पर टिके नहीं रहना है, इजी, मीडियम एंड हार्ड पे आप डिवाइड कर दो, है ना बच्चे। अगर कोई प्रश्न नहीं आया तो घबराए नहीं, फिर से बोला बच्चे, वही बात तो बोला मैं, घबराने होता है वो बच्चे करते हैं, अरे यार नहीं आया यार, अब क्या करें यार, यार तुझे पता ही नहीं। पहले बात देखो बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नेगेटिव वर्ड, एक भी नेगेटिव वर्ड अपने बारे में मत बोलना। ये नहीं आ रहा सर, वो नहीं आ रहा, अरे किसको आता है, किसको नहीं आता? जो युद्ध होता है उसको पूरे पूरे नहीं आते बच्चे, स्ट्रेटजी करता है, स्ट्रेटजी अपनाता है, अपना स्ट्रेटजी बना जाता है, पहले ये करूंगा, वो करूंगा, जीत जाता है युद्ध। हमें लगता है वो पढ़ने तेज, कोई पढ़ने तेज नहीं होता भैया, है ना। सब सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस पे उस पे अप्लाई करते हैं, उस पे चलते हैं, होता है उनसे काम बन जाता है। सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं बच्चे, वो बड़ा 30 मार खा कोई नहीं होता, हम जैसे लोग ही होते हैं जो टॉप करेंगे जैसा कैसे। तुम घबरा जाओगे, तुम लूजर बन जाओगे। अपने बारे में फिर से बोला बच्चे, घबराए नहीं, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, होता है। जो यहाँ पे इस हॉल में जो बैठा होगा ना, उसको भी सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन पूरे पेपर आता है, किसी को पूरा पेपर नहीं आता। उसमें ये होता है ना कि आप या तो ये क्वेश्चन करो या और ये क्वेश्चन करो। तो भी देखो, टॉपर को भी हो सकता हो कि ये क्वेश्चन आता हो, है ना, ये आता हो, और तुम्हें क्या होता हो कि तुम्हें ये ना आता हो, ये आता हो, तो हो तो गए बराबर ही ना। तो बच्चे ऐसे होता है कि आप घबरा जाओगे तो दो मतलब दोनों नहीं आ रहे हैं, है ना। जब आप पॉजिटिव माइंड सेट के रहोगे, सही सोचोगे, अपने बारे में सही बोलोगे ना, एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा किसी से डिस्कस नहीं करना, ये कैसा वो कैसा, डिस्कस नहीं करना, है ना। अगर कोई प्रश्न ना आए तो घबराए नहीं, मेन फंडा यही है कि घबराए नहीं आप। उस समय आपका दिमाग ही आपके साथ में होता है, आपका पेन कॉपी, आपकी बॉडी, आपका हाथ काम होता है, आप उसी को घबरवा देते हो। जिससे आपको काम लेना है, आप उसी से घबरावा दोगे भैया, तो आपको वही तो आपको हैंडल कर रहा है, आप उसी को घबरा दिया, नहीं ऐसे कैसे होगा, तुम बैठ गए ऐसे करके, तब ले लेना आगे के उसको अच्छे से। क्या करना, घबराना नहीं है, बिल्कुल माइंड सेट में एकदम सोचो भैया जो होगा अच्छा होगा, बेस्ट है बेस्ट होगा, बेस्ट है बेस्ट करूंगा मैं, अच्छा से करूंगा मैं, ये होना चाहिए, है ना बच्चे। आइए देखते हैं, उत्तर साफ और व्यवस्थित लिखे बच्चे। बहुत सारे बच्चों देखा है क्लास में भी ऐसे होते हैं, ऐसी राइटिंग होती है ना उनकी, खुद ही लिखेंगे, खुद ही उनको समझेंगे, खुद ही कॉपी चेक कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अरे भैया ऐसा मत करो, आपको जब आप कॉपी लिखते हो ना, एग्जामिनर चेक करेगा, कोई परीक्षक चेक करेगा आपका, आप चेक नहीं करोगे, तो खुद ही लिखना है, मुझे खुद ही समझना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखावट लिखते हैं कि जिससे होता है कि उनको खुद कॉपी चेक करनी है, खुद ही लिखेंगे, खुद ही समझेंगे, खुद ही कॉपी चेक करेंगे। नहीं, आपको एग्जाम में चेक करेगा कॉपी, तो ऐसा लिखो ताकि जैसे आप कहते हो कि खाना कितना अच्छा बना लो आप, है ना, किस सामने से फेंक के दे दो ऐसा ही, है ना। आपने बनाया अपने घर पे हलवा पूरी सब्जी अच्छा बनाया, खूब पकवान बना लिया, कोई आपके घर में आया, ले खा ली, खाएगा कोई खाना? वो भाग जाएंगे उठ के, वो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने भले आपके घर पे हलवा पूरी बनाया था आपने, है ना, लेकिन दे दिया ऐसे करके फेंक के, तो नहीं खाए। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में नमक रोटी है, लेकिन नमक रोटी मतलब कि थोड़ा कम है उसके पास, लेकिन
उसने बहुत इज्जत से, भैया आप मेरे घर के मेहमान हो, आप ये रहा मेरे पास खाना, है ना? वो शायद वो अगर व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सही होगा, तो आपका खाना खा लेगा और किस कहने भी नहीं जाएगा वो शख्स कि आपके घर पे क्या खाया उसने, किस टाइप का आपने, लेकिन ये दिखाता है आपने बिहेव उसके साथ में कैसे किया, आपने परोसा उसके साथ में कैसे, ना? परोसना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, परोसना। तो ऐसे आपकी लिखावट जो आप लिखते हो ना, आपने पूरा ऐसा सही लिखा, लेकिन ऐसे लिखा जैसे चिड़िया की टांग, ऐसे लिखा कि आप खुद ही समझ सकते हो, दुनिया में कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता उसको, है ना? तो कुछ नहीं होता, एग्जाम में चेक करेगा कॉपी, वही वाली बात होगी, मेहमान वाली बात। आप उनको चेक करा रहे हो, आप कॉपी देखते रहिए यार कौन है, पढ़ चालू किया, समझ में नहीं आ रहा, आप जो कुछ पूरा लिखा अपने हिसाब से पूरा आंसर दिया है, लेकिन क्या पढ़ चालू किया एग्जामिनर, सही समझ में नहीं आ रहा उसे, तो काट कूट के 2 नंबर, 5 नंबर का 2 नंबर देके फुर्सत, 3 नंबर काट लिया ऐसा ही, है ना? तो परोसना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आप कितना अच्छा लिखते हो बच्चे, आपने जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, जहां आपको लगे कि पॉइंट टू पॉइंट मुझे लिखना है, वहां पॉइंट टू पॉइंट यूज करो, हेडिंग यूज करो अच्छे से, है ना? अंडरलाइन कर दो, जहां आपको लगे कि यहाँ पे, जैसे कि आप एसएसटी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यहाँ पे सन को इम्पोर्टेंट करने देना है, कौन किंग था, कौन राजा, किस राजा ने आक्रमण किया था, वो सन, वो किस जगह से था, है ना? जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप जिस पे, तो आप अंडरलाइन कर दो, तो ब्लैक पेन से लिख दो, हाईलाइट कर दो, मतलब कुल मिला के उस चीज को, और अच्छी अच्छी हेडिंग बना के लिखो, पॉइंट टू पॉइंट ना लिखो। इससे फायदा ये होगा, आपको एग्जामिनर बेस्ड आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है ये तो आप मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके बच्चे। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों देखा, बच्चे जो बच्चे एवरेज रहेंगे, बहुत हाई क्वालिटी के नहीं रहे, कि पूरे साल भर उन्होंने बहुत जितने टेस्ट दिए वो सब सारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, या बहुत अच्छा करके आए, बहुत हाई क्वालिटी के दिमाग का नहीं था उन बच्चों का, लेकिन एवरेज टाइप के बच्चे थे, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग अच्छी थी और उनका परोसने का तरीका, मतलब लिखावट और लिखने का तरीका अच्छा था, तो उनको मार्क्स अच्छे मिले, अच्छे मार्क्स पास हो गए बच्चे लास्ट में। और कुछ दिमागी ऐसे थे कि दिमाग उनका बहुत चल रहा है, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग एकदम चिड़िया की टांग जैसी, लिखावट सही है ही नहीं। जैसे अब कहोगे सर, अब अचानक से राइटिंग ठीक करें, मैं मानता हूँ वो ठीक नहीं होता, लेकिन परोसो तो सही से, आप हेडिंग अच्छे से दो, आप लिखावट थोड़ा सा, आप 19-20 का फर्क कर लो अच्छे से, हल्का कुछ आप आगे करो, बन जाएगा काम बच्चे, निकल जाओगे आप, समझे बच्चे? अगर कोई प्रश्न नहीं है, घबराए नहीं, उत्तर साफ और व्यवस्थित को बच्चे लिखे कट, वो खुद समझ में नहीं क्या लिख रहा हूँ क्या काट रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, लिखा अच्छा ये नहीं होगा, काटा, फिर आगे लिखा 2-3 लाइन लिखा, 2-3 वर्ड लिखा, अरे यार ये नहीं होगा, फिर काटा, फिर अरे पहले सोच लो आराम से। जैसे एसएसटी वगैरह में होता है या किस सब्जेक्ट में होता है, तो जियोग्राफी वगैरह में बच्चे लिखने चालू करते हैं, तो अरे यार नहीं ये नहीं होगा, अरे यार ये नहीं होगा, पहले आप सोच लो ना आराम से, पहले सोच लो लिखना क्या, पहले आपने एक कहानी बना ली, अच्छा ये होगा, वो लिख दो आप आराम से, जिसका उत्तर, जो इसका आंसर है, ऐसे बच्चे क्लियर। फिर अनुमान से उत्तर ना लिखे बच्चे, अनुमान से गेस करके किसका आंसर ये होगा, लिख देता हूँ, नहीं, अरे ये मैथ साइंस वाइंस में ना आप मार्क्स काट लेंगे, आप कम लिखो, मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसको वो आपको कम आता है, तो कम लिखो उसको, लेकिन जो लिखो सही लिखो, ऑथेंटिक लिखो, सही जानकारी लिखो, आपको उतने के लिए मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने ऐसे गेस में उत्तर दे दिया, अनुमान उत्तर दे दिया, मतलब पूरा पूरा काट देगा एग्जाम। तुम्हें क्या लगता है कि एग्जाम चेक नहीं करेंगे? तुम अभी फर्स्ट टाइम आए हो 10th में, 9th में, 6th में, 8th में, 11th में, 12th में, है ना? जिस भी क्लास में हो गया आप, फर्स्ट टाइम आए हो गया, है ना? वो वही उसी पेपर को 30 साल से, 40 साल से, या 20 साल से चेक कर रहे हैं वो, तो तुम ज्यादा चालाक हैं एग्जामिनर, वो पढ़ते हैं, वो रीड कर लेंगे वो। तो भैया जो भी आप करो, क्या अनुमान में उत्तर मत दो, गेस लगा कि इसका उत्तर ये होगा, लिखता हूँ नहीं, आपको आता उतना लिखो आप, है ना? लेकिन आप सही लिखोगे इतना, इतनी मार्क्स मिल जाएगी, 3 मार्क्स था तो 1.5 मार्क्स तो मिल जाएगा ना आपको, 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा उसका। लेकिन अब जब आपने पूरा गस लगा के लिखा है, तुक्का लगाया आपने, तुक्का गलत निकल जाएगा बच्चा, मतलब क्या है? फिर वो अंतिम 5 मिनट जांच के लिए रखें, सही बात है बच्चे, अगर आप लास्ट में, अगर आप पूरा क्वेश्चन आपने कर लिया, जितनी पूरी बातें पूरा आपने कर लिया, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक बार रीचेक जरूर कर लो बच्चे, कि कहीं मैंने अपना जो नाम लिखा है, नाम की स्पेलिंग कोई गलती तो नहीं है, मेरा रोल नंबर गलत तो नहीं है ना? मेरे सेक्शन वगैरह, मतलब कि रोल नंबर और सेक्शन तो होता नहीं है, रोल नंबर, नाम, सब कुछ, आईडी वगैरह सब कुछ सही है ना, सब कुछ नंबर सही लिखा हुआ है। और मैथ में क्या होता है, जैसे सेंटीमीटर मीटर सही लगाया नहीं लगाया, मीटर सेंटीमीटर, एरिया निकालना है तो स्क्वायर लगाना है, वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब लगाना है ना? आप स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन करते हो तो उसमें यूनिट लगानी पड़ती है, फिजिक्स क्वेश्चन करते हो तो आप वहां लगाना पड़ता है ना? कि न्यूटन लगाना है, कि यहाँ पे पास्कल लगाना है, कि क्या लगाना है
एमपीएल लगाना है, सारी यूनिट है ना बच्चे, यूनिट लगानी पड़ती है। और केमिस्ट्री वगैरह में इक्वेशन वगैरह जरूर चेक कर लिया करो कि इक्वेशन से बैलेंस है कि नहीं है। जहाँ सॉलिड लिखा है सॉलिड लिखा है नहीं लिखा, लिक्विड लिखा नहीं लिखा, गैस जो है गैस लिखा नहीं लिखा, सब कुछ एक बार रीचेक कर लो। 5-10 मिनट अपने लिए दे दो, ताकि ये नाम वाम भी चेक कर लिया, क्वेश्चन भी चेक कर लिया। बाद में कभी कभी सोचता है कि यार ये मुझे आता है, अच्छे से लिखूंगा, खूब अच्छे से भाई अच्छे से लिखूंगा अच्छे लास्ट में, है ना, तो इसको जो गोला लगाता हूँ पेंसिल से, बाद में करूंगा। अब आप चेक जब पूरा हो गया वो तरीका अच्छा से हो गया, और लास्ट में हमने रीचेक किया ही नहीं। जब बाहर निकल के आए वो तरीके क्वेश्चन तो मैंने सोचा था बाद में लिखूंगा, लेकिन यार ये तो मुझे पूरा आता है यार, इसलिए मैं छोड़ा था, इसको बाद में लिखूंगा, इसलिए छोड़ा था कि अच्छे से लिखूंगा, अच्छे से हो गया, अच्छे से लिख लिए। रीचेक किया होता तो बचता ही नहीं ना भाई, इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, रीचेक करना बहुत जरूरी है। इतनी बात कंप्लीट हो गया बच्चे, पूरा है ना, भरोसा रखना है, आराम से आप कंट्रोल रखना है, पूरा प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो बच्चे, जो प्रश्न आसान लगे पहले उसको कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद कठिन, फिर उससे कठिन, समय का सही उपयोग करो बच्चे। कोई प्रश्न ना आए तो घबराना नहीं है बच्चे, पूरे समझिए ये बच्चे कि आपको घबराना नहीं है, अपने माइंड को शांत रखना है, शांत रखना है, शांत रखना है, शांत रखना है ना, अनमास उत्तर ना दे, साफ सुथरा उत्तर दे, है ना। 5 मिनट जरूर बचा के रखे बच्चे रीचेक करने के लिए। परीक्षा के बाद पेपर की चिंता छोड़ दें, सब काम कर लिया, जितना आपको प्रेशर, जितना आपसे बन पड़ा पूरा आपने कर लिया। अब पेपर जमा कर दिया, क्वेश्चन आंसर शीट जमा कर दिया, अब वहां आने के बाद डिस्कशन नहीं करना, भाई तेरा सही है, भाई तूने कितना किया, ऐसा करने से घबराहट ही प्रोड्यूस होता है अंदर से, घबराहट ही उत्पन्न होती है अंदर से। तो इससे बढ़िया है कि पेपर देने के बाद चिंता छोड़ दो, मैंने जितना मुझसे हो सका 100% मैंने अपने आप का दिया वहाँ पे देने के बाद, अब निकलो अगले पेपर तैयारी करो आप। अगर आप डिस्कशन आप करते हो तो फायदा कुछ नुकसान नहीं ज्यादा है। अब उसका डिस्कशन करके भी क्या करोगे तुम, कुछ होना है कुछ उसका कि अरे यार ये गलत है, जा कॉपी लेते दोबारा चेक कर लेता हूँ, कुछ कर पाओगे नहीं, कुछ करने वाले। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे कि आप जो भी कर रहे हो उसको ध्यान से करके छोड़ दिया, करने के बाद लेकिन जो भी आप पेपर दे दिए ना बच्चे उसको छोड़ दो, जो गया तो सो गया, है ना। अब अगले पेपर तैयारी करो, इससे आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ये सोचो कि जो गलती पिछले पेपर में किया वो मिस्टेक अगले पेपर में नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए, है ना। ये आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है बच्चे, कि प्रीवियस गलती सीखे, पिछले पेपर में मैंने ये थोड़ा आपकी साइड कम अच्छी है, इस पेपर में अच्छा करना है, इस पेपर में और अच्छा करना है, इस माइंडसेट बना के रखो बच्चे। क्लियर, एक चीज ध्यान देना बच्चे कि कोई भी परीक्षा कोई भी एग्जाम आपकी काबिलियत तय नहीं करता बच्चे, आपका मेहनत आपको पता है बच्चा कितने कितने पानी में हो, कोई दुनिया कोई भी एग्जाम आपकी काबिलियत तय नहीं करता बच्चे। क्लियर, अब टेंशन छोड़ दो, इसमें लिखा भी है वन एग्जाम पेपर डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। एक एग्जाम पेपर ना बच्चे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। हाँ मैं मानता हूँ ये पेपर इंपॉर्टेंट हो, आप जिस भी क्लास में होगी 6ठी से लेकर 12वीं तक जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, है ना, ये पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन पूरा लाइफ डिसाइड नहीं करता, है ना बच्चे। दिस एग्जाम इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट योर होल लाइफ, मेरे बच्चे पूरा होल लाइफ नहीं है, पूरी जिंदगी नहीं है बच्चे, कि हम इस पे पूरी जान दे देंगे करना नहीं, ठीक है दे रहे हैं अपना दे रहे हैं। क्लियर, तो बच्चे इसी माइंड सेट से आप जाओ एग्जाम देने के लिए, पूरा पूरा भरोसा है बच्चे आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, गारंटीड है, गारंटी है बच्चे मेरी आपसे कि आप अच्छा मार्क्स लेकर आओगे, आप पूरा पेपर करके आओगे बच्चे। अब इसी हौसला, इसी विश्वास, इसी भर देखो आप एग्जाम हॉल में जब घुसो ना बच्चे, एग्जाम हॉल में आप जब घुसो तो डर के साथ में नहीं, शक के साथ में नहीं कि हम शक कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, नहीं, आत्मविश्वास, भरोसा को साथ में लेकर एग्जाम हॉल में घुसेंगे, पेपर के ऊपर हम अटैक करेंगे, पेपर हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा, नहीं करेगा। ये माइंड से बना के रखो बच्चे। अब बाकी आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, सारा पेपर अच्छा जाएगा, आप बेस्ट करके आओगे बच्चे, बाकी इस आपके साथ में बच्चे अच्छा करेंगे। थैंक यू बच्चे, पढ़ाई करते रहो।